मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला भारत में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली एक जगह है। हिंदुओं के लिए यह विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती मां का मंदिर माना जाता है। मुसलमान इस जगह को एक सम्मानित सूफी संत कमाल मौला की मस्जिद के रूप में पवित्र मानते हैं। धार्मिक महत्व के इस द्वैत ने भोजशाला को विवाद का केंद्र बिंदु बना दिया है, जो भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक परिदृश्य की जटिल परतों को दर्शाता है। इस जगह की वास्तुशिल्प वैभव इसके महत्व को और बढ़ा देता है। परमार वंश के दौरान निर्मित भोजशाला में प्रभावशाली स्तंभ और जटिल नक्काशी है, जो भारत की समृद्ध स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का यह मिश्रण भोजशाला को एक अनोखी जगह बनाता है, जो भक्तों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करता है। हालांकि इस जगह के लिए साझा श्रद्धा ने संघर्षों को भी जन्म दिया है, खासकर धार्मिक त्योहारों और आयोजनों के दौरान। साइट का संरक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन विवादों के केंद्र में रहा है। दोनों समुदायों की संवेदनशीलता को संतुलित करने का काम सौंपा गया है। इस चल रहे वाद विवाद की जटिलताओं को समझने के लिए भोजशाला के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। भोजशाला का इतिहास दावों और प्रतिदावों से जुड़ा है। हिंदू समूहों का मानना है कि यह स्थल मूल रूप से देवी सरस्वती को समर्पित एक भव्य मंदिर था, जिसका निर्माण परमार वंश के रिनाउंड अन्य राजा भोज ने किया था। वे इस दावे के प्रमाण के रूप में प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों का हवाला देते हैं। इन वृत्तांतों के अनुसार मंदिर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जो पूरे भारत के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। कहा जाता है कि मंदिर की भव्यता अद्वितीय थी, जिसमें एक विशाल पुस्तकालय और एक जीवंत बौद्धिक वातावरण था। हालांकि 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आगमन के साथ कथा एक अलग मोड़ लेती है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस परिवर्तन में मूल संरचना में संशोधन शामिल थे, जिसमें इस्लामी स्थापत्य तत्वों को जोड़ना भी शामिल था। बाद की शताब्दियों में भोजशाला को मुसलमानों द्वारा पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह स्थल कमाल मौला की मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो एक सूफी संत थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने वहां ध्यान किया था। इस अवधि में भोजशाला के चारों ओर एक जीवंत सूफी परंपरा का विकास हुआ, जो इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करती थी। इन आख्यानों का आपस में जुड़ा होना, एक प्राचीन मंदिर का हिंदू दावा और एक सूफी संत के साथ मुस्लिम जुड़ाव, भोजशाला विवाद की जड़ है। भोजशाला वाद विवाद में एक और परत जोड़ना इस जगह पर मिले पुरातात्विक साक्ष्य हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई और सर्वेक्षणों में हिंदू और इस्लामी दोनों तरह की वास्तुकला के अवशेष मिले हैं। ये निष्कर्ष जहां इस जगह के अतीत पर प्रकाश डालते हैं, वहीं और विवादों को भी हवा देते हैं। ASI की रिपोर्ट इस्लामी स्थापत्य विशेषताओं की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए पहले की हिंदू संरचना के अस्तित्व की ओर भी इशारा करती है। हिंदू आइकनोग्राफी और शिलालेखों वाले स्तंभों और अन्य संरचनात्मक तत्वों की खोज ने हिंदू समूहों के दावों को बल दिया है। हालांकि इस साक्ष्य की व्याख्या विवादित बनी हुई है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पहले से मौजूद मंदिर की पुष्टि करता है। अन्य तर्क देते हैं कि हिंदू तत्वों की उपस्थिति को स्पोलिया के उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पुरानी संरचनाओं से सामग्रियों के पूर्ण उपयोग का अभ्यास। इस बहस में ASI की भूमिका महत्वपूर्ण और विवादास्पद दोनों रही है। साइट के संरक्षक के रूप में संगठन को दोनों धर्मों के भक्तों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करते हुए इसकी ऐतिहासिक अखंडता को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। हालांकि इस संतुलनकारी कार्य को अक्सर दोनों पक्षों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रत्येक समूह ने ASI पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पुरातात्विक साक्ष्य निर्णायक उत्तर प्रदान करने के बजाय भोजशाला विवाद को और जटिल बना दिया है। एक साझा अतीत की व्याख्या करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।